पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा शुरू हो चुकी है उल्टी गिनती। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी जी अब इधर उधर की बातें नहीं, सीधे गिनती होगी। सत्ता और विपक्ष आर पार, आखिर जातिगत जनगणना से क्यों डरती है सरकार। देश में जातिगत जनगणना के मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जब न कोई पिछड़ा है न कोई दलित है। आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब। फिर इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबीसी क्यों कहा। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी पोस्ट में लिखा, जब न कोई पिछड़ा है न कोई दलित है और न कोई आदिवासी, तो फिर इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबीसी क्यों कहा। इसलिए अब इधर उधर की बातें नहीं, गिनती होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे लिखा, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए गिनती होगी, कमजोरों और वंचितों को मुख्यधारा में लाने के लिए गिनती होगी। भाजपा सरकार अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। वहीं जाति गणना की जरूरत पर बल देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते शुक्रवार यानी 2 फरवरी को संसद में कहा था, हम राजनीति की वजह से इसके लिए दबाव नहीं बना रहे। खड़गे ने कहा, ऐसी मांग इसलिए की जा रही है कि अगर देश में जाति गणना होगी तो पता चल सकेगा कि आखिर कितने स्नातक, कितनी जॉब और विभिन्न समुदाय के पास कितनी अपनी खुद की जमीन है। इस सभी के बाद सरकार उसके आधार पर आसानी से नीतियां बना सकेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि सरकार को इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो हम जब सत्ता में आएंगे तो इसको करवाएंगे। जाहिर है उधर आंध्र प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारें पहले ही जाति आधारित सर्वे करा चुकी हैं। वहीं रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने भी जल्द जातिगत गणना करवाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने पिछले साल हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था कि वो सत्ता में आती है तो राज्य में जाति जनगणना कराएगी। तेलंगाना सरकार की ओर से इस संबंध में कवायद भी शुरू कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को जाति गणना शुरू करने के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश आधिकारिक तौर पर दिए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच आपके भीतर एक सवाल चल रहा होगा, आखिर जाति गणना जरूरी क्यों है। इसका जवाब जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि साल 1931 तक भारत में जाति जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की एक सिफारिश को लागू किया था। यह सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितने प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़े के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है और इसे लेकर जब हमने विश्लेषकों से बात की तो उनका कहना था, जनगणना में आदिवासी और दलितों के बारे में पूछा जाता है, बस गैर दलित और गैर आदिवासी की जाति नहीं पूछी जाती। इस वजह से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से जिन लोगों के लिए सरकारी नीतियां बनती हैं, उससे पहले सरकार को ये पता होना चाहिए कि आखिर उनकी जनसंख्या कितनी है। जातिगत जनगणना के अभाव में ये पता लगाना मुश्किल है कि सरकार नीति और योजनाओं का लाभ सही जाति तक ठीक से पहुंचा पा रही है या नहीं। अब इन सब के बीच एक झोल को समझिए। किसी गांव में आप भोजन लेकर पहुंचिए, हर परिवार से मुखिया को बुलाइए। परिवार के सदस्यों को बिना जानकारी के मुखिया जैसा बताता है, उसको उतनी ही रोटी बांट दीजिए। ठीक वैसे ही अनुसूचित जाति भारत सरकार की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5% है।
इसी आधार पर उनको सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेज में आरक्षण इसी अनुपात में मिलता है। लेकिन जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, इसका कोई ठोस आकलन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस वजह से 50% सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस वजह से 50% में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को निकालकर बाकी के आरक्षण ओबीसी के खाते में डाल दिया। लेकिन इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का कोई आधार नहीं है। यही वजह है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर बोल रही हैं। और जाहिर है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जातिगत जनगणना के बाद ऐसी कई दिक्कतें बीजेपी के वोट बैंक वाली झोली में छेद कर सकती हैं, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं रख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिया।